दोस्तों, विष्णु भगवान को हमारे शास्त्रों में पालनहार कहा गया है, जो इस पूरी सृष्टि का पालन करते हैं और अपने भक्तों के जीवन में तब उतरते हैं जब उनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। भागवत पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म की कथाएं अधूरी छोड़ देता है, उसका जीवन भी अधूरा रह जाता है। इसलिए आज की कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें वह शक्ति है जो दिल को बदल दे और जीवन को दिशा दे। आज की कहानी एक ऐसे साधारण इंसान की है जिसका नाम है राम प्रवेश। उम्र 49 साल। जीवन भर गरीबी से लड़ता रहा, बैलगाड़ी चलाकर परिवार पालता था। 2 बच्चे मनीष और अनीश और पत्नी रिया के साथ संघर्ष उसका हर दिन का साथी था। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन विष्णु भगवान की कृपा उसकी किस्मत को ऐसा मोड़ देगी कि पूरा गांव दंग रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पालनहार विष्णु भगवान की कृपा से बदली हुई राम प्रवेश की यह अद्भुत कथा। सुबह का समय था। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धुंध पसरी हुई थी और उस धुंध को चीरती हुई एक पुरानी बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी पर बैठे थे राम प्रवेश, 49 वर्ष के, चेहरे पर संघर्ष की लकीरें, पर आंखों में अद्भुत शांति। राम प्रवेश अपने दोनों बैलों भोला राम और कन्हाई को बड़े प्यार से चलाते थे। इन्हीं बैलों और इसी गाड़ी ने कई सालों से उनके परिवार का चूल्हा जलाया था। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। पत्नी रिया जो अत्यंत शांत और समझदार थी। 2 बेटे मनीष 14 साल, पढ़ाई में तेज, पिता की मदद करने वाला अनीश 9 साल, मासूम, चंचल और भगवान में गहरी आस्था रखने वाला गरीबी तो हमेशा से उनके साथ थी। बचपन में राम प्रवेश ने कई रातें भूखे पेट बिताई थीं। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने किसी तरह पूरी की, कभी खेत में मजदूरी करके, कभी किसी दुकान के बाहर बोरा उठाकर। घर की जिम्मेदारी इतनी भारी थी कि किशोर उम्र में ही वे परिवार के अकेले कमाने वाले बन गए थे। भगवान विष्णु से जुड़ाव, एक मोड़ राम प्रवेश का विश्वास भगवान विष्णु में यूं ही नहीं पैदा हुआ था। कई साल पहले भगवान विष्णु से जुड़ाव, एक मोड़ राम प्रवेश का विश्वास भगवान विष्णु में यूं ही नहीं पैदा हुआ था। कई साल पहले जब वे जवान थे, उनके जीवन में एक ऐसा समय आया था कि घर में खाने तक को पैसे नहीं थे। पिता बीमार पड़े थे और खेत पर भी कर्ज चढ़ गया था। उसी दौर में एक दिन रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने राम प्रवेश को देखा और बिना कुछ पूछे बोले, बेटा, तेरे ऊपर जीवन का बोझ भारी है, गुरुवार का व्रत रखो, श्री हरि विष्णु तेरी राहें खोल देंगे। राम प्रवेश ने उसी दिन से गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया और चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में एक काम मिला जिससे घर का खर्च चलने लगा। उसी काम से उन्होंने एक पुरानी बैलगाड़ी और 2 कमजोर से बैल खरीद लिए। यही उनका जीवन बन गया। भगवान में उनकी आस्था पत्थर की तरह मजबूत हो गई। आज का बृहस्पतिवार आज भी गुरुवार था, और जैसे हर गुरुवार आज भी राम प्रवेश ने सुबह तुलसी में दीप जलाया, पीले फूल चढ़ाए, माथे पर चंदन लगाया और मन से कहा, हे श्री हरि, मेरी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना, मेरे घर को आशीर्वाद देना। रिया चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे पता था उसके पति अपने दर्द किसी को नहीं बताते, सब कुछ भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं। अब संकट का बादल, लेकिन उन्हें क्या पता था, यह बृहस्पतिवार उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला है। एक ऐसी परीक्षा जिसके बाद या तो उनका परिवार टूट जाएगा या फिर विष्णु भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। राम प्रवेश गांव के बाहर वाले लंबे रास्ते पर पहुंच चुके थे। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, पक्षियों की आवाज आ रही थी और बैलगाड़ी की लकड़ी की चरमराहट सुबह की शांति को एक मधुर लय दे रही थी। पर आज कुछ अजीब था। राम प्रवेश का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना संकट उनके करीब चल रहा है। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोले, हे श्रीहरि, जो भी हो, मेरे साथ रहना। अचानक बैल भोला राम लड़खड़ा गया। रास्ते का सबसे कठिन मोड़ आया ही था कि तभी सामने वाले बैल भोला राम का पैर पत्थर में फंस गया। वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। बैल का गिरना कोई छोटी बात नहीं थी। यह वही भोला राम था जो पिछले कई सालों से उनके परिवार का साथी था। राम प्रवेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने उसके सिर को सहलाया।
क्या हुआ बेटा? उठ, आज काम नहीं रुकना चाहिए। पर बैल उठ ही नहीं पा रहा था। आंखों में पानी उतर आया। वह 49 साल का मजबूत आदमी था, लेकिन अपने परिवार के साथी को इस हालत में देखकर वह टूटता जा रहा था। गांव में खबर फैल गई। उधर घर में रिया खाना तैयार कर रही थी, पर तभी पड़ोस की औरत ने आकर कहा, रिया जल्दी चल, सुना है भोला राम गिर पड़ा है। राम प्रवेश परेशान बैठे हैं। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मनीष और अनीश घर से भागते हुए निकले। अनीश की आंखों में आंसू आ गए। मां, अगर भोला राम को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? पिताजी तो रो देंगे। रिया ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, डरो मत, आज गुरुवार है, श्रीहरि है ना, सब ठीक करेंगे। राम प्रवेश का धैर्य टूटने लगा। बैल जमीन पर बैठा था, पैर सूज गया था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। राम प्रवेश ने आसमान की ओर देखा। प्रभु, आज ही क्यों? आज ही जब घर में एक दाना नहीं बचा, आज ही जब मुझे मजदूरी पर जाना था। ये कैसी परीक्षा है? उनकी आंखों से आंसू गिरने वाले ही थे कि तभी एक पीत वस्त्रधारी साधु आए। सड़क किनारे से धीरे धीरे एक साधु आते दिखे। उनके शरीर पर पीले वस्त्र, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज। साधु ने पास आकर राम प्रवेश से कहा, डरो मत, ये सिर्फ परीक्षा है। गुरुवार को जो गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता भी है। राम प्रवेश ने चौंक कर पूछा, महात्मा, आप कौन? साधु मुस्कुराए, मैं वही हूं जिसके भरोसे तुम इतने सालों से गुरुवार का दीप जलाते आए हो। राम प्रवेश के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उनके हाथ कांपने लगे। क्या ये वही साधु या फिर कोई और? साधु ने भोला राम के सिर पर हाथ रखा और बोले, पीला जल चढ़ाओ और राम नाम लो, बैल उठ खड़ा होगा। और इतना कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सड़क के मोड़ पर गायब हो गए। क्या ये साधु सच में विष्णु भगवान का संकेत थे? राम प्रवेश समझ नहीं पा रहे थे, पर दिल कह रहा था। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उन्होंने बैल पर पीला जल चढ़ाया और आंखों में आंसू लेकर बोले, हे श्रीहरि, दया करो। अगले ही क्षण भोला राम ने अपनी गर्दन उठाई, अपना पैर सीधा किया और धीरे धीरे खड़ा होने लगा। राम प्रवेश स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। भोला राम धीरे धीरे खड़ा हो चुका था। राम प्रवेश का दिल जैसे हल्का हो गया। उन्होंने बैल की गर्दन से लगकर आंसू पोंछे। धन्यवाद प्रभु, मेरा परिवार बच गया। लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, वह साधु थे कौन? कहां से आए और अचानक कहां गायब हो गए? उस मोड़ पर कोई इंसान यूं ओझल नहीं हो सकता। वह जगह तो एकदम खुली थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रिया, मनीष और अनीश भागते भागते वहीं पहुंचे। रिया ने दूर से ही देखकर आवाज लगाई, प्रवेश, भोला राम कैसा है? राम प्रवेश पलटकर बोले, ठीक है रिया। जैसे किसी चमत्कार से उठ खड़ा हुआ। अनीश दौड़कर भोला राम को गले लगा लिया। मनीष ने पिता से पूछा, पिताजी, किसने मदद की? आपने किसे बुलाया? राम प्रवेश कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, एक पीत वस्त्रधारी साधु आए थे। वे बस एक ही बात कहकर गए, गुरुवार को जो गिरता है वही ऊपर उठता है। और फिर वह बिना दिखे गायब हो गए। गांव वाले चौंक गए। किसी ने कहा, यह तो खुद विष्णु भगवान का संकेत लगता है। दूसरे ने कहा, भाई, गुरुवार का दिन, पीले कपड़े, चमत्कार, ये साधु कोई साधारण नहीं थे। रिया की आंखें भर आईं। वह बोली, मैंने कहा था ना बच्चों, आज गुरुवार है, श्री हरि सब ठीक करेंगे। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी। राम प्रवेश ने सोचा कि अब गाड़ी चल पड़ेगी और काम मिल जाएगा। पर तभी रास्ते से एक आदमी आया और बोला, राम प्रवेश, सेठ जी ने आज का सामान किसी और को दे दिया है। तुम देर से पहुंचे, इसलिए काम रद्द। राम प्रवेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज के 300 रुपये ही घर का खर्च चलाते थे। आज अगर पैसा नहीं मिला तो शाम की रोटी तक मुश्किल होगी। रिया ने धीमे से पूछा, अब क्या करेंगे? राम प्रवेश ने गहरी सांस ली। जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। चलो किसी और जगह कोशिश करते हैं। गांव के बाहर दूसरा संकेत। राम प्रवेश बैलगाड़ी लेकर आगे बढ़े। बच्चे भी साथ में थे। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ आता था, जिसके पास अक्सर साधु महात्मा रुकते थे। आज वहां कोई नहीं था, पर पेड़ के तने पर कुछ चमक रहा था।
अनीश ने चिल्लाकर कहा, पिताजी देखिए, वहां पीला धागा और तिलक लगा है। राम प्रवेश ने पास जाकर देखा। पेड़ पर एक छोटा सा पीला कपड़ा बंधा था और उस पर लिखा था, जिसका मार्ग बंद हो उसका मार्ग श्रीहरि खोलते हैं, धैर्य रखो। राम प्रवेश यह पढ़कर जैसे स्तब्ध रह गए। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, क्या यह दूसरा संकेत है? रिया बोली, हाँ प्रवेश, जब पहला संकट भगवान ने दूर कर दिया तो दूसरा भी वहीं दूर करेंगे। मनीष ने पिता का हाथ पकड़ा। पिताजी चलिए, शायद आगे कोई बड़ा काम आपका इंतजार कर रहा है। और सच में भगवान की लीला शुरू हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने बैलगाड़ी आगे बढ़ाई, एक तेज हवा का झोंका आया और रास्ते के पास पड़ी एक पुरानी बोरी हवा से उड़ी और गाड़ी के सामने आ गिरी। राम प्रवेश ने बोरी उठाई। वह भारी थी। उन्होंने भीतर हाथ डाला और उनके हाथ में आया पुराना फटा कपड़ा नहीं, बल्कि चावल, दाल और कुछ सिक्के। रिया चौंक गई। ये किसका है? राम प्रवेश ने चारों ओर देखा। न कोई इंसान, न कोई आवाज, कुछ नहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, ये भी आपकी लीला है क्या? मनीष बोला, पिताजी, इससे तो 3 दिन का खाना हो जाएगा। रिया की आंखें भर आईं। श्रीहरि के चरणों में धन्यवाद। गांव में उस साल कोई शुभ काम नहीं हो रहा था। बारिश कम हुई, खेत सूख गए, मजदूरी के दाम भी आधे हो गए। राम प्रवेश की बैलगाड़ी तो चलती थी, पर दिन भर मेहनत के बाद भी शाम को सिर्फ 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुट पाता। एक दिन ऐसा आया कि घर में आटा भी खत्म और बैल भी भूखे पड़ गए। रिया ने चुपचाप अपने हाथों की चूड़ियां निकालकर कहा, ले जाइए, बेच दीजिए, बच्चों को तो कुछ मिल जाएगा। राम प्रवेश की आंखें भर आईं। उसने चूड़ियां वापस थमा दी। रिया, गरीबी हमसे चूड़ियां नहीं, हिम्मत ना छीने, भगवान कुछ करेंगे। लेकिन मन अंदर से टूट रहा था। अचानक रास्ते में साधु का आना। दोपहर की तपती सड़क पर राम प्रवेश बैलगाड़ी रोककर एक पेड़ की छाया में बैठा ही था कि सामने से एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे सब समझ रहे हों। साधु मुस्कुराए, बेटा, मन में बड़ा बोझ है, भगवान विष्णु पर भरोसा रखो। राम प्रवेश चौंक उठा। उसने सिर झुकाकर चरण छुए। बाबा, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, कहीं काम नहीं मिलता, बैल भी कमजोर पड़ रहे हैं। साधु ने अपने कमंडल से पानी निकालकर उसके हाथ में दिया। फिर बोले, हर गुरुवार व्रत रखो, पीली दाल या हल्दी चढ़ाकर नारायण का स्मरण करो। संकट समय टिकता नहीं, गुरु बृहस्पति तुम्हारे घर सौभाग्य लाएंगे। उन्होंने राम प्रवेश की पीठ पर हाथ रखा। उसी क्षण जैसे सारे दुख हल्के से हो गए। मन शांत, दिल हल्का, आंखें नम हो गईं। राम प्रवेश ने प्रण किया, आज से हर गुरुवार आपका आदेश निभाऊंगा। साधु मुस्कुराए। धीरे धीरे धूप में आगे बढ़ते गए और कुछ ही क्षण में दृष्टि से ओझल हो गए। राम प्रवेश कई देर तक देखता रहा, जैसे भगवान स्वयं संदेश भेज कर गए हों। पहला चमत्कार शुरू होता है। उसी शाम वह घर पहुंचा। रिया बाहर बैठी थी, सोच रही थी कि आज भी शायद खाली हाथ आए होंगे। लेकिन तभी गांव के एक सेठ दौड़ते हुए आए। राम प्रवेश, कल सुबह सुबह 40 बोरी अनाज शहर ले जाना है, मजदूरी भी 2 गुनी दूंगा। राम प्रवेश के पैरों से जमीन खिसक गई। दिल में वही साधु का चेहरा आ गया। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, नारायण ने सुन ली, गुरुवार की महिमा शुरू हो गई। कहानी यहां से एक नए रास्ते पर चल पड़ती है। वह रास्ता जहां आस्था और संघर्ष दोनों मिलकर चमत्कार रचने लगते हैं। अगला गुरुवार आया। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर गिर रही थीं और राम प्रवेश पहली बार अपने जीवन में विष्णु भगवान का गुरुवार व्रत रखने की तैयारी कर रहा था। रिया ने घर साफ किया, तुलसी के पास दीप जलाया, हल्दी, चने की दाल और गुड़ की छोटी सी थाली रखी। घर में भले बहुत सामान न था, लेकिन श्रद्धा और विश्वास भरपूर था। राम प्रवेश ने पीला अंगोछा ओढ़ा और सादगी से हाथ जोड़कर बोला, नारायण, सब कुछ आपके चरणों में, बस मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल रखना। बच्चे मनीष और अनीश भी मां के पास खड़े होकर धीरे धीरे मंत्र दोहरा रहे थे। घर में एक अनोखी शांति उतर आई थी, जैसे कोई दैवीय शक्ति खुद आकर बैठ गई हो। पहला आशीर्वाद, बैल की बीमारी ठीक होना। पिछले कुछ हफ्तों से उसका एक बैल बीमार था। चलते समय पैर कांपता था और राम प्रवेश रोज डरता था कि कहीं वह गिर न जाए।
लेकिन उसी गुरुवार शाम जब वह बैल को चारा डालने गया तो उसने देखा कि बैल पहले की तुलना में ताकतवर खड़ा है, आंखों में चमक एंड धीरे धीरे गर्दन हिलाकर उसे पहचान रहा है। रिया बोली, ये तो चमत्कार है, कल तक तो ये उठ भी नहीं पा रहा था। राम प्रवेश मन में साधु की बात याद करके मुस्कुराया। गुरुवार की महिमा शुरू हो गई है रिया। दूसरा आशीर्वाद, नए काम का दरवाजा खुलना। दूसरे दिन सुबह ही गांव के प्रधान ने राम प्रवेश को बुलाया। रामू भाई, नहर की खुदाई के लिए गांव से अनाज शहर भेजना है। 1 हफ्ते तक रोज बैलगाड़ी चाहिए, मजदूरी अच्छी दूंगा। राम प्रवेश के लिए यह काम 1 महीने का राशन जुटाने जैसा था। उसने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। रिया ने खुश होकर कहा, देखिए, व्रत का पहला ही हफ्ता और किस्मत बदलने लगी। गुरुवार को घर में एक नई परंपरा। उस दिन से हर गुरुवार उनके घर में तुलसी पर दीप, पीले चावल की छोटी भेंट, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और परिवार के लिए एक साथ बैठकर भोज, इन सब की शुरुआत हो गई। बच्चों के मन में भी भगवान की भक्ति और माता पिता के संघर्ष की समझ आने लगी थी। मनीष एक बोला, बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको बैल चलाने नहीं दूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और पैसा कमाऊंगा। राम प्रवेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुरुवार व्रत शुरू होने के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। काम मिलने लगा था, घर में थोड़ी खुशहाली भी आ गई थी। पर ईश्वर जब किसी को ऊपर उठाते हैं तो पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। इसी बीच एक नई समस्या सामने आई, बैलगाड़ी का एक्सीडेंट। सबसे बड़ा झटका, एक दिन सुबह शहर की ओर जाते समय सामने से तेजी से आती एक मोटर बाइक ने बैलगाड़ी से टक्कर मार दी। बैल तो संभल गए, लेकिन राम प्रवेश का कंधा बुरी तरह चोटिल हो गया। जोरदार दर्द, हाथ उठाना मुश्किल। डॉक्टर ने साफ कह दिया, कम से कम 15 दिन तक बैलगाड़ी न चलाएं, वरना हाथ बिगड़ जाएगा। 15 दिन बिना काम, मतलब 15 दिन बिना कमाई, और घर में सिर्फ 2 दिन का खाना बचा था। रिया ने घबराते हुए पूछा, अब क्या होगा रामू? राम प्रवेश के दिल में तूफान चल रहा था। आंखों के सामने बच्चों का चेहरा, खाली बर्तन और भविष्य का डर घूम रहा था। पर उसने गहरी सांस ली और बोला, रिया, यह गुरुवार का दिन है, आज नारायण जरूर कृपा करेंगे। गुरुवार की पूजा, आंखों में आंसू, दिल में भरोसा। उस दिन रिया ने खुद पूजा की व्यवस्था की, क्योंकि राम प्रवेश दर्द से उठ भी नहीं पा रहा था। तुलसी के पास दिया जलाया, पीली दाल चढ़ाई और भगवान विष्णु से बोली, हे नारायण, मेरे घर के कर्ता की रक्षा कीजिए, बच्चों को भूखा न सोने दीजिए। पूजा के समय राम प्रवेश का दिल टूट गया। उसे लगा कि वह अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहा। पर श्रद्धा जरा भी कम नहीं हुई। उसने आंखें बंद करके कहा, भगवान, संकट कितना भी बड़ा हो, मेरा भरोसा आप पर ही रहेगा चमत्कार। उसी शाम एक अनोखी मदद। पूजा खत्म होने के कुछ घंटों बाद गांव के सेठ मोटरसाइकिल लेकर घर आए। अरे रामू, शहर में मजदूरी ले जाने वाला कोई नहीं मिला। सुना तुम चोटिल हो, तो काम तुम्हारे बेटे कर देंगे क्या? राम प्रवेश चौंक गया। बच्चों ने तो कभी मजदूरी नहीं की, लेकिन सेठ ने कहा, काम बच्चों के लायक है। अनाज के छोटे बोरों को दुकान से गोदाम में शिफ्ट करना है और मजदूरी पूरी दूंगा। तुम्हारे इलाज के लिए भी 500 रुपये दे दूंगा। रिया की आंखें चमक उठीं। ऐसा कैसे हो गया? राम प्रवेश ने धीमे से कहा, गुरुवार की महिमा है रिया, भगवान घर बैठे रास्ता खोल देते हैं। उस रात मनीष और अनीश ने मिलकर थोड़ा सा काम किया और पहली बार अपने हाथ से घर के लिए कमाई लाए। उन 500 रुपयों ने पूरा घर बचा लिया। राम प्रवेश का विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। उस रात परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। बहुत दिनों बाद घर में संतोष और सुरक्षा का एहसास था। राम प्रवेश ने आसमान की ओर देखा। हे विष्णु भगवान, आज आपने बता दिया कि जो गुरुवार को श्रद्धा से याद करे, उसे आप कभी अकेला नहीं छोड़ते। बच्चे भी समझने लगे थे कि कठिनाइयां नहीं, विश्वास बड़ा होता है। चोट लगने के बाद राम प्रवेश कई दिनों तक घर में ही आराम करता रहा। दर्द तो था, पर मन में भगवान विष्णु का अटल विश्वास उसे संभाल रहा था। हर गुरुवार रिया और बच्चे पूरी श्रद्धा से पूजा करते और आश्चर्य की बात यह थी कि जिस तरह पहले काम खुद ब खुद आने लगे थे, वैसे ही अब भी छोटे छोटे काम घर बैठे मिलने लगे। धीरे धीरे लगातार पूजा और आराम के चलते राम प्रवेश का कंधा लगभग ठीक हो गया। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद पहली सुबह नई ऊर्जा, नया भावेक
सुबह सूरज उगते ही राम प्रवेश ने महसूस किया कि आज दर्द बहुत कम है। वह धीरे धीरे बाहर निकला, तुलसी पर पानी चढ़ाया और जोर से बोला, नारायण, आपकी कृपा से मैं फिर से उठ गया। रिया की आंखों में खुशी छलक आई। बच्चे भी हंसते हुए बोले, अब बाबा फिर से बैलगाड़ी चलाएंगे। पर रिया ने तुरंत टोका, पहले पूरी तरह ठीक हो जाए, फिर काम शुरू करेंगे। राम प्रवेश मुस्कुराया, हाँ, लेकिन आज गुरुवार है, भगवान का आशीर्वाद लेकर शुभ कदम तो रख ही सकता हूं। सेठ का बुलावा, किस्मत बदलने वाला अवसर। उसी दिन दोपहर में गांव के सेठ स्वयं उनके घर आए। रामू भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है। राम प्रवेश हैरान, मौका? कैसा मौका सेठ जी? सेठ बोले, मैंने नई अनाज मंडी में 3 साल का बड़ा ठेका लिया है। मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जो भरोसेमंद हो, मेहनती हो और ईमानदारी से अनाज ढो सके। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें स्थायी काम दे सकता हूं। हर महीने तय मजदूरी और साथ में बोनस भी मिलेगा। रिया और राम प्रवेश की आंखें फैल गईं। ये वही काम था जिसके लिए लोग 20-20 साल बाद भी लाइन में लगते थे। राम प्रवेश ने धीरे से पूछा, सेठ जी, मुझे ही क्यों? सेठ मुस्कुराया, क्योंकि जिस दिन तुम चोटिल थे, तुम्हारे बच्चे मेरे काम पर गए। इतना नम्र, इतना ईमानदार व्यवहार ऐसा परिवार किसी को भी नहीं मिलता। फिर उन्होंने एक और बात कही जो राम प्रवेश के दिल को छू गई, और सच बताऊं, तुम्हारे घर में जितनी शांति है वो सिर्फ भगवान वाले घरों में होती है। गुरुवार का चमत्कार। ठेका पक्का उसी क्षण राम प्रवेश के मन में वह साधु फिर से उभर आया। उसका दिल भर आया। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपने मेरा पूरा परिवार बचा लिया। आज गुरुवार है, नारायण की कृपा का दिन। मैं आपका काम तन मन से करूंगा। सेठ ने कहा, तो बात पक्की। उसने राम प्रवेश को पहली महीने की एडवांस मजदूरी भी दे दी। रिया खुश होकर बोली, कहते हैं गुरु बृहस्पति की कृपा धीरे नहीं, गंगा की तरह बहकर आती है। बहुत सालों में पहली बार राम प्रवेश को लगा कि शायद उसकी किस्मत सच में बदल रही है। राम प्रवेश अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। बैलगाड़ी चलाने का काम उसने फिर से संभाल लिया, लेकिन अब काम केवल जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास के लिए भी था। हर गुरुवार पूजा का समय घर में संतोष और भक्ति का आलोक भर देता। बच्चे भी धीरे धीरे समझने लगे थे कि जो संकट आता है वही भगवान का संकेत भी हो सकता है। काम में बढ़ती सफलता। सेठ ने राम प्रवेश को अब पूरे गांव के अनाज का ठेका दे दिया था। काम इतना बढ़ गया कि पहले की 2-2 बैलगाड़ियां अब कम पड़ने लगीं। राम प्रवेश ने सोचा, इतनी मेहनत और गुरुवार की भक्ति, श्रीहरि ने सच में मेरी मेहनत का फल दिया। रिया और बच्चे भी घर के छोटे छोटे काम में मदद करने लगे। मनीष छोटे छोटे बोर उठाता, अनीश बैल को साफ करता। पूरा परिवार एक साथ मेहनत और भक्ति में जुड़ गया। साधु का दूसरा संकेत। एक गुरुवार की सुबह जब राम प्रवेश पूजा कर रहा था, अचानक वही पीत वस्त्रधारी साधु उसके सामने प्रकट हुए। राम प्रवेश चौंक गया। आप फिर से? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति और मेहनत देख भगवान स्वयं प्रसन्न हैं। लेकिन जीवन में हमेशा केवल मेहनत नहीं चलती। सचेत रहो, आशीर्वाद को पहचानो। फिर साधु ने हाथ उठाकर हवा में कुछ लिखा, जिसका मन शुद्ध, विश्वास अटल, वही हर गुरुवार धन्य होता है। राम प्रवेश समझ गया, यह कोई साधारण संदेश नहीं था। भगवान उसे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सावधानी और सतर्कता भी बता रहे थे। साधु धीरे धीरे गायब हो गए, पर उनके शब्द राम प्रवेश के दिल में गूंजते रहे। परिवार में नई ऊर्जा। आज से परिवार ने एक नई रीत शुरू की। गुरुवार की पूजा में सभी बच्चे भी शामिल। भोजन और मेहनत में सहयोग। घर में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का वातावरण। रिया ने कहा, बेटा, यही सही मायनों में गुरुवार का महत्व है। कठिनाई आए या खुशी, भक्ति और मेहनत से सब ठीक हो जाता है। राम प्रवेश ने सोचा, शायद यही कारण है कि गुरुवार को भगवान विशेष कृपा देते हैं और हम उनके मार्गदर्शन में हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राम प्रवेश का परिवार अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा था। काम बढ़ चुका था, बैलगाड़ियां व्यवस्थित थीं और हर गुरुवार घर में पूजा का वातावरण सदा आनंद और श्रद्धा से भरा रहता था। मनीष पढ़ाई में तेज था
और अनीश अब बैलगाड़ी के काम में भी माहिर हो गया। रिया घर और बच्चों के बीच संतुलन बनाए रखती। लेकिन भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद अभी बाकी था। बड़ा चमत्कार, बच्चों का भविष्य सुरक्षित। एक गुरुवार की सुबह जब राम प्रवेश पूजा कर रहे थे तो अचानक साधु फिर से प्रकट हुए। इस बार साधु बोले, बेटा, तुम्हारे भरोसे और मेहनत को देखकर भगवान प्रसन्न हैं। अब मैं तुम्हारे बच्चों के लिए आशीर्वाद लाया हूं। उनका भविष्य उज्जवल होगा और वे कभी भूखे और दुखी नहीं होंगे। राम प्रवेश ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे बच्चों को आपकी कृपा प्राप्त हो। साधु ने राम प्रवेश के सिर पर हाथ रखा और बोले, गुरुवार को पूजा का नियम कभी मत छोड़ना। भगवान की भक्ति और मेहनत से हर संकट दूर होता है। साधु गायब हो गए, लेकिन उनके शब्द और हाथ का आशीर्वाद राम प्रवेश के दिल में गहरा उतर गया। भविष्य का पहला संकेत, अगले ही दिन गांव के सेठ ने राम प्रवेश को बुलाया। रामू भाई, तुम्हारे बेटे मनीष के लिए स्कूल का खर्च और तैयारी की व्यवस्था की जाएगी और अनीश के लिए भी व्यापार सीखने का अवसर है। राम प्रवेश की आंखों में आंसू छलक पड़े। हे भगवान, आपने सच में हमारी मेहनत और भक्ति को स्वीकार किया। रिया ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, देखो बेटो, जब विश्वास और मेहनत साथ होती है तो भगवान अपने चमत्कार दिखाते हैं। संतोष और स्थिरता। घर में पहली बार असली संतोष और स्थिरता का अनुभव हुआ। गरीबी धीरे धीरे पीछे रह गई। राम प्रवेश ने समझ लिया कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद और गुरुवार की भक्ति सिर्फ कठिनाई दूर नहीं करती, बल्कि जीवन में स्थायी सुख और शिक्षा भी लाती है। बच्चों ने भी यही सीखा, कठिनाई आए या न आए, श्रद्धा और मेहनत से सब संभव है। गांव में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। राम प्रवेश का नाम अब ईमानदार, मेहनती और भरोसेमंद आदमी के रूप में हर तरफ फैलने लगा था। जिसे पहले लोग गरीब बैलगाड़ी वाला कहते थे, अब उसी को लोग सम्मान से बुलाते। रामू भैया, आपका काम सबसे बढ़िया है। पर भगवान विष्णु की लीला अभी बाकी थी। एक बड़ा मोड़ आने वाला था जो राम प्रवेश की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। सेठ का नया प्रस्ताव, उम्मीद से बड़ा अवसर। एक दिन शाम को सेठ ने राम प्रवेश को बड़े सम्मान से अपने घर बुलाया। रिया चिंतित थी, न जाने इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। राम प्रवेश जैसे ही सेठ के घर पहुंचा, सेठ ने कहा, रामू भाई, मैंने देखा है कि तुमने अपनी गरीबी को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। तुम्हारी ईमानदारी और भगवान में श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूं। राम प्रवेश हैरान होकर बोला, सेठ जी, मैं तो बस आप लोगों का काम करता हूं। सेठ मुस्कुराया, अब तुम मजदूर नहीं, मेरे व्यापार के साझेदार बनोगे। राम प्रवेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। साझेदार? मैं एक गरीब आदमी? सेठ ने कहा, हां, क्योंकि बिजनेस में ईमानदार और कर्मठ लोग दुर्लभ होते हैं। तुम्हारे जैसे आदमी से ही व्यापार आगे बढ़ता है। उन्होंने एक छोटा सा कागज आगे बढ़ाया। नई अनाज मंडी में बने गोदाम का आधा हिस्सा राम प्रवेश के नाम कर दिया गया। भगवान विष्णु की कृपा की सच्ची अनुभूति। उस रात राम प्रवेश घर लौटते हुए रोता जा रहा था, पर यह दुख नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। वह घर पहुंचा, रिया को कागज दिया। रिया ने जैसे ही पढ़ा, उसकी आवाज रुक गई। यह तो भगवान की सीधी कृपा है रामू। साधु बाबा गलत नहीं थे। गुरुवार की पूजा सच में चमत्कार करती है। बच्चे भी खुशी खुशी चिल्ला उठे, अब हमारा खुद का गोदाम होगा, हम भी पढ़ेंगे, सीखेंगे। उस रात पूरा परिवार तुलसी के पास बैठ गया। राम प्रवेश ने दिया जलाया और कहा, हे विष्णु भगवान, मैंने मेहनत की, लेकिन राह आपने खोली। आस्था को आपने फल दिया। घर में खुशहाली की ऐसी लहर आई जिसने सारे पुराने दुखों को धो डाला। जीवन अब एक नई दिशा में। मनीष पढ़ाई में और मेहनत करने लगा। अनीश गोदाम के काम को उत्साह से सीखने लगा। रिया का चेहरा चमक रहा था। सालों बाद उसने सुकून की सांस ली और राम प्रवेश गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया। हर गुरुवार पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजा करता और पिछले सभी संघर्षों को याद करता, ताकि कभी अभिमान न आए और भगवान की कृपा को भूल न जाए। राम प्रवेश अब समझ चुका था, गरीबी कर्म की परीक्षा है और गुरुवार भक्ति उस परीक्षा का समाधान। राम प्रवेश का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जिसने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया,
आज वही एक छोटे व्यापारी और गोदाम के मालिक के रूप में जाना जाता था। घर में खुशहाली थी, बच्चे पढ़ रहे थे और रिया मुस्कुराती रहती थी, लेकिन राम प्रवेश के दिल में एक बात हमेशा रहती, ये सब मेरी मेहनत नहीं, भगवान विष्णु की कृपा और गुरुवार की भक्ति का फल है। और शायद उसी कृतज्ञता के कारण भगवान का अंतिम आशीर्वाद मिलने वाला था। साधु का अंतिम आगमन। एक सुबह गुरुवार के दिन राम प्रवेश तुलसी पर पानी चढ़ा रहा था। अचानक पीछे से वही आवाज आई, कैसे हो बेटा? वह मुड़ा। वही पीत वस्त्रधारी साधु, चेहरे पर दिव्य तेज और आंखों में गहरा स्नेह। राम प्रवेश भावुक होकर उनके पैरों में गिर गया। बाबा, आपकी वजह से मेरा परिवार बच गया। आज जो भी हूं, आपकी कृपा और भगवान विष्णु की कृपा से हूं। साधु मुस्कुराए। बेटा, मैंने तो बस रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें खुद था और तुमने वह रास्ता ईमानदारी से तय किया। फिर साधु ने धीरे से कहा, अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चे तरक्की करेंगे, घर समृद्ध होगा और तुम हमेशा भगवान की भक्ति में रहोगे। याद रखना, गुरुवार व्रत सिर्फ मनोकामना पूरी करने का तरीका नहीं, यह मन को शुद्ध और कर्म को पवित्र करने का मार्ग है। राम प्रवेश की आंखों से आंसू बह निकले। साधु की आवाज गहरी होने लगी, अब मैं आगे बढ़ता हूं, जहां किसी और भक्त को राह दिखानी है। यह कहकर साधु धीरे धीरे प्रकाश की तरह ओझल हो गए। राम प्रवेश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारायण, मुझे कभी अभिमान न आने देना। बच्चों की तरक्की और परिवार का उज्जवल भविष्य। कुछ सालों में मनीष पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरी में चयनित हुआ। अनीश गोदाम का पूरा व्यापार संभालने लगा। रिया ने भगवान के आशीर्वाद से परिवार को और भी मजबूत बना दिया और स्वयं राम प्रवेश गांव के सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। हर गुरुवार घर में दीपक जलता, परिवार एक साथ बैठता और भगवान विष्णु की स्तुति करते। गांव के लोग कहते, राम प्रवेश का घर गुरुवार की भक्ति का सच्चा उदाहरण है। देखो कैसे भगवान ने उनकी किस्मत बदल दी। अंतिम प्रेरक संदेश। कहानी के अंत में राम प्रवेश ने अपने बच्चों से कहा, बेटा, जीवन में दो चीजें कभी मत छोड़ना, मेहनत और भगवान पर विश्वास। कठिनाइयां आएंगी, पर गुरुवार की भक्ति और सच्चे कर्म हर बंद दरवाजा खोल देते हैं। याद रखना, ईश्वर जल्द नहीं करते, पर सही समय पर करते हैं। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए बोला, जय श्री हरि, जय नारायण। यहां कहानी समाप्त होती है, लेकिन संदेश हमेशा के लिए याद रखने योग्य है। जो सच्चे कर्म और श्रद्धा से आगे बढ़ता है, विष्णु भगवान स्वयं उसका मार्ग बनाते हैं। दोस्तों, राम प्रवेश की कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। जब इंसान का मन टूट जाए, तब भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं। कभी भी हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाए, अगर दिल में श्रद्धा, हाथों में मेहनत और मन में सच्चाई हो, तो भगवान विष्णु स्वयं रास्ता खोल देते हैं। जीवन में संघर्ष सबके आते हैं, लेकिन गुरुवार का व्रत, भक्ति और अच्छे कर्म इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको प्रेरणा दी, आपको भगवान से थोड़ा और जोड़ दिया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल वास्तु नारायण को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां लेकर आते रहते हैं। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।